खैबर पख्तूनख्वा में हार, वज़ीर आज़म मोहतात। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन के हिकमत अमली की खुद निगरानी का फैसला। पुराने रहनुमाओं की मुशावरत से लाहे अमल मुरतब करने का कह दिया। इमरान खान का दौरा लाहौर, पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। फौरी तौर पर पंजाब में बलदियाती होमवर्क शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज बुला लिया। आइंदा बलदियाती इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती नताइज के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। आज नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया। बिल्कुल ऐसी हुकूमत जो कि धांधली की पैदावार है और जिसने 3.5 साल झूठ और यू टर्न के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार हैं इसके लिए? बताओ मुझे। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं तख्तियों से बात नहीं चलेगी, आपका धड़न तख्ता होने वाला है। आपको तख्तियां लगाने का इतना शौक है तो हमें बता देते, आपको तख्तियां लगाने पर लगा देते। वक्त आ गया है, उनका गिरेबान होगा और हमारा और आपका हाथ होगा। उनके घबराने का वक्त आने वाला है। उनसे जान ना छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। जिन्होंने वोट दिए उनको भी आपने बर्बाद किया। तैयारी कर ले, नैब न्याजी गठजोड़ के खात्मे का वक्त आ चुका है। इमरान न्याजी और हुकूमत ने अस्पतालों का जनाजा निकाल दिया है। 50 लाख घर तो दूर की बात, एक ईंट तक नहीं लगाई गई। धांधली की पैदावार हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया है। वफामत नहीं मुज़ाहमत। आसिफ अली जरदारी का हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में उतरने का ऐलान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं वो लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में खैमे लगाकर बैठेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, उनके साथ जंग होगी जिसमें फतह अवाम की होगी। वक्त आ गया है कि वो वफाक में बैठकर हुकूमत का मुकाबला करें। जब तक उनका मुकाबला नहीं करेंगे ये रुकेंगे नहीं। ये आपस में नानी का कुंबा बनाकर बैठे हैं, जो कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में सामने आते हैं। गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो मजदूरों की गाड़ियां होती हैं उस पर आते जाते हैं। नवाज शरीफ जो है इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी पाकलैंड में गुजारनी है। जरदारी साहब ने अपनी बाकी जिंदगी दुबई गुजारनी है। मुल्क इनसे आगे चला गया। जुनैद की जो वालदा है उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, काम वो कोई करती नहीं है। और जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपये माहवार पे हैं। तो ये इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? खैमों की बातें करने वालों के लोग 1-2 खैमों में पूरे आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंज। कहा अदालतें तलब करें तो व्हील चेयर पर आते हैं, जमानत होते ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आसिफ अली जरदारी ये बताएं कि 30 साल हुकूमत में रहे, प्लान कब लाएंगे। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं, हमारा मुकाबला बोनों के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग फारिग हो गई, किसी ने वोट नहीं डाला। मरियम नवाज अपनी शिकस्त का जश्न मना रही है। नवाज शरीफ और जरदारी अपनी बाकी जिंदगी बैरून मुल्क ही गुजारेंगे। शहबाज गिल बोले सियासत में आने के लिए शख्सियत नहीं दिमाग भी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने जमानत मिलते ही बड़ी बड़ी भड़कें मारी हैं। इलेक्शन कमीशन में ईवीएम और आई वोटिंग पर अहम इजलास। तीनों कमेटियों की अबूरी रिपोर्ट पेश। सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तकनीकी कमेटियों को 10 दिन की मोहलत दे दी। कमेटियों की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए आई वोटिंग और ईवीएम के मुस्तकबिल का फैसला होगा। सरगोदा पुलिस की कारस्तानी। अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार पेटी भाई को फरार करा दिया। आरपीओ का नोटिस। गफलत बरतने वाले थाना बहरा के एसएचओ मुहर्रर, नाइब मुहर्रर और एएसआई हवालात में बंद। कार्रवाई का हुक्म। इस
सर्किट में इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, आप पता कर लें किसी भी प्लेयर से, जनरली दे आर क्वाइट हैप्पी, इसलिए कि इनकी 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन है, इनको पैसे मिलते हैं, एक माहौल बनाया हुआ है, बट इसमें ज़ीरो टॉलरेंस। आपको पता है कि मेरा स्टांस क्या है ऐसी चीज़ों के उल्लेख है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों को सामान समेत होटल से बाहर निकाल दिया। रमीज राजा का दावा उसी रात गलत साबित हो गया। प्लेयर्स रात गए सड़कों पर दरबदर हो गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनलिस्ट टीमों के खिलाड़ियों को कराची के होटल की इंतजामिया ने ये कहकर निकाल दिया कि बुकिंग 22 दिसंबर तक की है। खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब की टीमों का बायो सिक्योर बबल भी टूट गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का नोटिस वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया, तहकीकात का भी कह दिया। कहा वाक़े पर बेहद अफसोस है, कैसे हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीमों को बाहर निकाल दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन के इलाकों की ज़मीनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, पेशा तैयारियों से आगाह किया। कोट कोटेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात में आर्मी चीफ बोले, खतरात और हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए मुसलसल चौकस रहना और तैयारी ज़रूरी है। कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान में भी पर फैलाने लगा। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। तमाम अफराद बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचे थे। 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से कराची पहुंचे थे। जिनोब सीक्वेंसिंग के लिए नमूने अस्पताल पहुंचा दिए गए। तमाम अफराद क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में 2 अमवात, 359 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। कफायत जारी मुहिम की बातें हुई पुरानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की शाह खर्चियाँ सामने आ गईं। गवर्नर और अमले के खर्चे में 1-2 नहीं, सीधा 5 करोड़ रुपए का इजाफा। गवर्नर हाउस के बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल 4 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। शाह फरमान ने तफरीह और तोहफे तहाइफ पर 1.5 करोड़ रुपए उड़ा दिए। अपने सवाबदीदी फंड से भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किए। अमले के सफरी खर्चात पर 90 लाख खर्च हुए। जहाज और पेट्रोल का खर्चा भी 6 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गया। हमारा स्टेट बैंक जो है वो IMF की ब्रांच बन गया। हमारा स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, हम उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। हमने ये कमिटमेंट दी IMF को, क्या इसलिए इसको लाया गया था? कौन इसकी कीमत अदा करेगा? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को आम आदमी तक ले जाना पड़ेगा। सियासी जमातों की कॉल पे लाखों लोग क्यों नहीं निकलते? वोट करोड़ों मिल जाते हैं, लोग हजारों निकाल रहे हो तो एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। मैं तो मियां साहब से ये कह रहा था, मियां साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं। नून लीग के कैंप से हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तमाम इदारों को अपनी गलतियों का खुलकर एतराफ़ करना चाहिए। स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच बना दिया गया। हुकूमती लोग कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो चुका। इमरान खान जितने दिलेर हैं हमें मालूम है, तनख्वाहदार आदमी का जीना मुश्किल हो चुका, अवाम रुल गए। ख्वाजा साद रफीक बोले कि मुल्क की सालमियत से ना खेलें, मुल्क होगा तो सलामत रहेंगे। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मुल्क को बचाना है। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान ने जमहूरियत के जूते नहीं पहने, उनसे बढ़कर कोई डरपोक आदमी नहीं देखा। भंग इंतहाई मुनाफा बख्श। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भंग की कटाई का इफ्तिताह कर दिया। बताया 1 एकड़ रकबे पर भंग की काश्त 3 माह में तैयार की गई। इसकी काश्त के खिलाफ मनफी बातें होती रहती हैं, उन पर तवज्जो नहीं देनी। भंग से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो ड्रग से ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। ये दवाओं में भी काम आती है। इंडस्ट्रियल मकासद में इसकी फाइबर काम आती है। हवाएं ठंडी, सर्दी को भी सर्दी लगने लगी। मुल्क भर में ठंड की हुक्मरानी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। महकमा मौसमियात की वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क भर में बादल बरसेंगे, दर्जा हरारत मजीद नीचे जाएगा।
MQM ने इदारों में दहशतगर्दी भर्ती किए हैं। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से ही होगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन 9-0 पर ड्यूटी करते थे। MQM और PTI बल्दियाती इलेक्शन में जलील और रुस्वा होंगे। कराची वालों को 440 वाट का झटका देने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में ₹5.49 फी यूनिट इजाफे की समरी भिजवा दी। समाही एडजस्टमेंट ₹5.18 फी यूनिट इजाफे की सिफारिश की गई है। 3 जनवरी को समाअत होगी। फैसलाबाद के अदील राना न्यूयॉर्क के डिप्टी पुलिस चीफ बन गए। तारीख में पहली बार कोई पाकिस्तानी नयात अमरीकी तरक्की करके डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंचा। अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने की मुबारकबाद। दुनिया की महंगी तरीन दूरबीन खला में जाने को तैयार। नासा ने ताकतवर तरीन दूरबीन को कैनेडियन और यूरोपीय खिलाई एजेंसियों के ताउन से मुकम्मल किया। 25 साल में $10 अरब की लागत आई। आज आर्यान 5 रॉकेट के जरिए खला में भेजी जाएगी। मारूफ अदाकार इजहार काजी को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। ड्रामों और फिल्मों में अछूते किरदार आज भी लोगों को याद हैं। इन्हें निगार और नेशनल अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।